कभी इतना अजीब खेती करने का तरीका नहीं देखा था। बीज बोने के बाद मिट्टी को सुई धागे से सी दिया गया। खेत में मौजूद बकरा तो और भी अजीब था। दूसरे कुत्ते एयरगॉ के साथ उसकी गजब की जुगलबंदी हुई। उसने अपने सींगों को ही हल की तरह इस्तेमाल कर डाला। फिर मुर्गी ने जमीन को अपने पंखों से खोदकर मुलायम किया। छोटा केंचुआ पीछे पीछे सरकता हुआ मिट्टी में छेद करता चला गया। नन्ही अबाबिल तुरंत बीज लेकर आई और उन्हें एक एक करके मिट्टी में डाल दिया। चींटियाओं और व्याध पतंगे ड्रैगन फ्लाई भी खाली नहीं बैठे। उन्होंने गोबर को खाद की तरह खेत में फैला दिया। खरगोश ने मिट्टी को ऐसे ढका मानो रजाई ओढ़ा रहा हो। इसी बीच बाघ ने भी मदद के लिए कदम बढ़ाया। उसने अपना सिर नदी में डुबोकर मुंह भर पानी लिया और पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ गया। फिर उसने पानी को फनल छलनी में डालकर बारिश की नकल करते हुए खेतों को सींच दिया। पानी मिलते ही बीज फूट पड़े। पल भर में सुनहरे मक्के के भुट्टे खेतों में लहलहा उठे। टमाटर भी पेड़ों पर चढ़ने लगे। सूरज की रोशनी पाकर वे लाल, रसदार और ताज़ा हो गए। पत्ता गोभी भी पीछे नहीं रही, मानो बारिश के बाद बांस की तरह अंकुरित होकर जल्दी ही फल फूल गई। ज्यों ही फसल का समय आया, छोटा कुत्ता खुशी खुशी गाड़ी लेकर मक्का काटने निकल पड़ा और देखते ही देखते गाड़ी भर मक्का ले आया। उधर बूढ़ी बिल्ली भी बड़ी चालाक निकली। उसने लाल कपड़े से सांड को भड़काया। सांड ने पेड़ पर धावा बोला और फल गिरा दिए। छोटा भालू तुरंत वैक्यूम क्लीनर से सारे सेब समेट गया। लोमड़ी ने टोकरी में पकड़ लिया। खरगोश अपने पुराने काम पर लौट आया। हल्की सी खींचतान में उसने गाजरें उखाड़ डाली। बगुला सारस ने अपनी चोंच को कैंची बनाया और अंगूर की पूरी पूरी बेल काट ली। 2 बत्तखें तरबूज ढोने लगीं, लेकिन मजे मजे में खुद ही इतना खा गईं कि पेंगुइन जैसी मोटी हो गईं। मूर्ख से दिखने वाले बिजुके ने भी मेहनत की। बस झपट्टा मारते ही उसने पूरा धान काट डाला। बूढ़ा घोड़ा स्केट्स पहनकर आया और भूसे के ढेर को एक जगह जमा दिया। फिर बूढ़े बैल उन ढेरों को गोदाम तक पहुंचाने लगे। चूहे भी आ गए, क्योंकि उन्होंने भी तो काफी चोरी छिपे खाया था। खेत की बुढ़िया मुर्गी ने भी बड़ा काम किया। उसने स्वेटर उतारकर स्नानागार में प्रवेश किया। बार बार रगड़कर शरीर को साफ किया ताकि अच्छे से अंडा दे सके। फिर स्नान के बाद वह अंडे देने बैठ गई। जैसे ही मुर्गा गेट खोलता, हजारों अंडे बक्से में भरकर गिर पड़ते। छोटा सुअर आगे आया और लोहे की कीलें उगलकर दिखाईं। काफी समय से इंतजार कर रहा इल्ली कैटरपिलर भी आ पहुंचा। उसने अपने शरीर को कई हिस्सों में बांटकर 2-3 ही झटकों में उन कीलों को तख्ते में गाड़ दिया। सबका तालमेल देखो। यहाँ तक कि बूढ़ा बैल भी बस आराम से बैठा अखबार पढ़ता रहा और ऑटोमेटिक मशीन पूरी तरह उसका दूध निकालती रही। आखिर में दूसरा कुत्ता एयरगॉ बकरे को गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर ताज़ा दूध गोदाम तक पहुंचाने लगा। खेत में हर तरह की सब्जी फल उपलब्ध थे। उन्होंने सब खाद्यान्न ट्रेन में भरकर भेज दिया। इस तरह सर्दी के मौसम में भी उन्हें खाने